हेलो दोस्तों, मैं हूं विनोद। आज हम भारतीय गणना प्रणाली और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में हम जानेंगे। इसे हम कैसे गिनती करते हैं और इसे हम कैसे दोनों में कंपैरिजन करते हुए इसे समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने भारतीय गणना प्रणाली के लिए स्केल बना लिया है। इसमें ये है इकाई आता है, उसके बाद ये आता है हज़ार आता है, उसके बाद लाख आता है, उसके बाद करोड़, करोड़ के बाद अरब, अरब के बाद खरब है, खरब के बाद नील है, नील के बाद पदम है, उसके बाद शंख है। ये शंख है। उसके बाद इसमें आता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में सबसे पहले यूनिट आता है, 1000 आता है, उसके बाद मिलियन आता है, मिलियन के बाद आता है बिलियन, बिलियन के बाद ट्रिलियन आता है, ट्रिलियन के बाद क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन के बाद आता है क्विंटिलियन। इसमें हम ये दो स्केल है। इस स्केल की सहायता से हम किसी भी संख्या को नाप सकते हैं, देख सकते हैं कि ये कैसे डिफरेंट है। तो सबसे पहले ये सेम दो अंक है जिसे हम इसको इंग्लिश में हम लिखेंगे, इसको हम हिंदी में लिखेंगे, ये वाला। तो सबसे पहले इंग्लिश में हम लिखने के लिए तीन तीन डिजिट है ये, उसमें अपन कॉमा लगा लेते हैं। यहाँ पे कॉमा लगाया हूँ, यहाँ पे देखिए ये कॉमा है, उसके बाद ये 3 डिजिट के बाद फिर से कॉमा, उसके बाद ये फिर से कॉमा। उसी प्रकार हिंदी में आते हैं। सबसे पहले हिंदी में एक डिफरेंट जो कंपैरिजन जो इसमें अलग जो है वो है 3 डिजिट में पहले लगाते हैं, उसके बाद 2 डिजिट में होता है, उसके बाद 2 अंकों में होता है, फिर 2 अंकों में होता है। तो मैं ये पेयर बना लिया हूँ, ये 3 अंकों का, ये 2 अंकों का, ये 2 अंकों का, ये 2 अंकों का, इसमें 3 3। तो इसको लिखने के लिए कैसे करते हैं देखते हैं। तो ये इंग्लिश वाला हो गया। इंग्लिश में अपन सबसे पहले स्केल की सहायता से इसे हम तुलना कर सकते हैं। जैसे कि ये हो जाएगा यूनिट, ये यूनिट हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 1000, ये 1000 हो जाएगा, ये हो जाएगा मिलियन, ये हो जाएगा मिलियन। तो मिलियन तक ही है इसमें, तो मिलियन तक ही है इसमें। तो सबसे पहले अपन मिलियन वाले लिखते हैं। ये मिलियन वाला है तो ये कितना होगा 500 मिलियन हो जाएगा। ये 500 मिलियन, 500 मिलियन हो जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा, तो इसमें ओनली 6 है, 2 सामने में 0 है, तो इसे हम 6 पढ़ते हैं। तो ये 6, ये कौन से वाला है, ये वाला है। ये तो मिलियन वाला हो गया। इसके नीचे आते हैं तो ये 1000 हो जाएगा। 1000 के बाद ये 3 अंक यूनिट आ गया। तो यूनिट में अपन क्या है, ये यूनिट क्या है 789 है, तो ये हो जाएगा 789। तो इस प्रकार से हम इंग्लिश को लिखते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो और हिंदी का लिखते हैं ये, तो हिंदी में लिखते हैं अपन। तो ये जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये अपन पेयर बना लिए हैं उस हिसाब से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं, इकाई हो जाता है, ये इकाई हो जाता है ये। उसके बाद ये होता है फिर हज़ार हो जाता है, ये 2 अंक, ये 2 अंक हज़ार। उसके बाद ये हो जाता है हज़ार के बाद आ जाता है ये लाख आ जाता है, सामने देखते रहिए, ये लाख आ जाता है। उसके बाद ये करोड़ आ जाता है। तो ये कितना है 50 करोड़, 50 करोड़ है। उसके बाद 2, इसमें कुछ नहीं है तो इस पर कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद ये हज़ार आ जाता है। तो ये हज़ार कितना हज़ार है 6000, 6000 के बाद ये आ जाता है, ये है 789। तो ये लिख दिया 789। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये कितना डिफरेंट है। इसमें बस डिफरेंट बस इतना बस ध्यान देना है कि ये जो है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है लास्ट का जो 3 डिजिट में कॉमा रहता है, इसमें फिर 2 डिजिट, इसमें फिर 2 डिजिट। तो ये जो है इसको तो याद सभी को रहता है, लेकिन ये याद नहीं रहता। तो इसे हम इस सीक्वेंस में याद कर सकते हैं, इस सीक्वेंस में। इस प्रकार से आजकल जो बहुत से प्रचलन है कि इंग्लिश में देखने को मिलता है हमें संख्या प्रणाली को। तो मैं आशा करता हूँ ये आपकी जो समस्याओं को कम करने की कोशिश करेगा और ये आपको जो अंग्रेजी गणना प्रणाली है उसको समझने में मदद करेगा। धन्यवाद देखने के लिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।